हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें बच्चों 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था आप लोगों के साथ प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके साथ क्वेश्चन 3 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को अंत तक देखना ताकि मैक्सिमम बेनिफिट हो सके आप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको आई होप स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द कैंडल फ्रॉम टू पॉइंट डिस्टेंस ए एंड बी वेयर ए इज ग्रेटर देन बी फ्रॉम इट्स बेस इन द सेम स्ट्रेट लाइन फॉर्म इट आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ द कैंडल। बच्चों यहां पर देखिए एक कैंडल दिया है, ठीक है। अब इसके बेस से सपोज करो ये एक बेस है, इस बेस से दो, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक ये बी है आपका और टोटल डिस्टेंस है ए। एंगल दे दिए 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो चलो हम इसको ही नेमिंग कर देते, ए बी सी और डी। तो इन ट्राइंगल एबीसी tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री होगा बच्चों ए बी बाई बी सी, सो देखिए ए बी का वैल्यू हमें निकालना ही, ए बी ही कैंडल का हाइट है। रूट 60 का वैल्यू होता है रूट 3 होता है tan 60 का वैल्यू। सो रूट 3 इज इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी। बी सी आपको दे दिया था बी, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए बी इक्वल्स टू आया रूट 3 बी। ओके, नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी बाय बी डी। अब बच्चों tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, सो 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी बाय बी डी, या 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी बाई बी डी। बच्चों ए दिया है आपका, ठीक है। अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो ए बी √3 या फिर कहें तो √3 ए बी इज इक्वल्स टू ए, या ए बी का वैल्यू निकाले तो क्या होगा बच्चों ए बाय √3। लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड, और पहले वाले को इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो आप, ठीक है बच्चों। ओके, so from equation first and second we get √3 b इज इक्वल्स टू, सो बच्चों अब क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3b इंटू ए बाय √3। सो √3 कैंसिल आउट। नाउ ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, सो हाइट ऑफ द कैंडल कैपिटल ए बी इज इक्वल्स टू √AB। ठीक है बच्चों, यही हो गया आपका आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग से अ मैन ऑब्जर्व टू कार्स, एक आदमी दो कार को ऑब्जर्व कर रहा है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर एंड इन स्ट्रेट लाइन विद द बेस ऑफ टावर विद एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री एंड 40 डिग्री। कह रहा है एक 20 मीटर हाई टावर से एक मैन दो कार को ऑब्जर्व कर रहा है जो अपोजिट साइड में है, टावर के अपोजिट साइड में एक स्ट्रेट लाइन टावर के बेस से जा रहा है के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री और 45 डिग्री बना रहा है। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कार, तो उस दोनों कार के बीच डिस्टेंस कितना है ये आपको निकालना है। बात आ रही है समझ में? ओके, तो बच्चों सबसे पहले एक ड्राइंग की जरूरत पड़ेगी आपको। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन को सॉर्ट कर देते हैं। क्वेश्चन को साइड में कर दिया, ठीक है बच्चों। ओके, अब सबसे पहले सपोज कीजिए कि ये एक टावर है। अब दोनों तरफ दो साइड में दो कार है, कुछ इस टाइप से समझिए। एक ये कार है और दूसरा ये कार है। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको गिवन था, अब बच्चों इसका नेमिंग कर देते हैं। लेट इट बी एक्स कॉमा वाई, ये एक्स है ये वाई है, ए बी सी एंड डी। बच्चों दोनों का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन वो गिवन था 45 एंड 60। सो बच्चों ये 60 हो जाएगा और ये 45 डिग्री। क्लियर है? ड्राइंग समझ में आ गया? आपको लिखना है लेट AC बी द टावर एंड B comma D are the position of two cars, are the positions of two cars। अब बच्चों टावर की हाइट भी आपको दे दिया था, कितना? 120 मीटर। सो लिख लीजिए 120 मीटर। सो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC tan 60 डिग्री इक्वल्स टू होगा बच्चों AC बाय BC। सो tan 60 का वैल्यू होता है बच्चों √3। सो √3 इज इक्वल्स टू AC का वैल्यू पता है आपको 120, BC का वैल्यू नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो BC इक्वल्स टू आएगा 120 डिवाइडेड बाय √3। अब बच्चों क्या करना है, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आ रहा है? ओके, सो क्या आएगा 120 √3 बाय 3 से 120 कट जाएगा बच्चों तो 40 √3 मीटर, ये BC का है। सिमिलरली हम दूसरे ट्रायंगल में देखेंगे तो दूसरा ट्रायंगल है हमारा इन ट्रायंगल ACD। इन ट्रायंगल ACD tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू आएगा बच्चों AC
बाय सी डी। टेन 45 का वैल्यू होता है 1, सो 1 इज इक्वल्स टू ए सी बाय सी डी। सो ए सी इक्वल्स टू सी डी, और सी डी ए सी का वैल्यू था 120, तो 120 मीटर आ गया। ये बात आ रही है आप लोगों को समझ में? ओके, सो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना था आपको, तो दोनों को प्लस कर दीजिए। मीन्स आपको निकालना क्या है, बी डी। सो बी डी इज इक्वल्स टू 120 प्लस 40√3। तो 120 प्लस 40 इंटू √3 का वैल्यू 1.73 पुट कर देते हैं बच्चों। सो 120 प्लस 0, 3 4 जा 12, 69.20। सो 189.20 मीटर। यही हो गया बच्चों आंसर। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा द शैडो ऑफ अ टावर एट अ टाइम is 3 times as long as its shadow when the angle of elevation of the sun is 60 degree। किसी टावर का शैडो 3 टाइम्स होता है जब सन का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री होता है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द टाइम ऑफ लॉन्गर शैडो। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना हमें लॉन्गर शैडो के लिए। बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन को साइड में किया जाए, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया चुका है। और यहीं पर एक ड्राइंग की जरूरत पड़ेगी। लेट कीजिए ये कोई टावर है, ठीक है, और इसके 2 शैडो बनाने हैं आपको। लेट कीजिए एक ये शैडो है और एक ये लॉन्गर शैडो। बच्चों सपोज कर लीजिए कि ये एक टावर है। नेमिंग करते हैं हम ए बी सी डी। लेट्स से ए बी सी और डी। सो बच्चों हमारे स्मॉलर जो शैडो था उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था, 60 डिग्री। और बड़े शैडो के लिए नहीं पता एंगल ऑफ एलिवेशन, तो थीटा मान लीजिए। कोई दिक्कत? आई थिंक नो। तो आपको लिखना है लेट ए बी द टावर AC and AD are shorter and longer shadow of the tower। या नहीं भी आप लिखोगे तो भी चलेगा, चलो इतना नहीं लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। सो इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC tan 60 degree is equals to AB by AC। अब tan 60 का बच्चों वैल्यू होता है √3। सो √3 इक्वल्स टू AB by AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो AB इज इक्वल्स टू √3 AC। बच्चों एक बड़ा सा ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल में ले लेता है। इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल
ए बी डी टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी बाय ए डी। बात आ रही है समझ में? अब बच्चों एक और चीज था, हमें कंडीशन भी दे दिया था कि 3x बन जाता है। तो हमारा AC जो है, अगर AC को आप x मान लोगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, सो अगर आप AC को x ले रहे हो तो ये AD क्या होगा 3x, 3 गुना बनता है ना, 3 टाइम्स लार्जर शैडो बन रहा था। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन में 3x लिख सकते हो, और यहाँ AC की जगह पर आप x लिख लीजिए। हमने x सिलेक्ट कर लिया तो x लिख लीजिए। कोई दिक्कत? आई होप नहीं। अब क्या करना है बच्चों कि दो इक्वेशन आपको दिख रहा है, यहां से दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर देंगे। दोनों इक्वेशन को हम क्या करने वाले, कंपेयर करने वाले। ओके, सो हमारा लास्ट क्या बना है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन में 3x, या ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 3x टेन थीटा। ओके, सो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट रूट 3x इज इक्वल्स टू, इधर भी 3x टेन थीटा। कोई दिक्कत है बच्चों? x से x कैंसिल आउट। नाउ रूट 3/3 इक्वल्स टू टेन थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। सो 1/√3 इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो बच्चों थीटा कितना हो जाएगा? आप कहोगे 30 डिग्री सर। बिल्कुल सही, टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है ऑन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ टावर 2 points C and D are the distance of 4 meter and 16 meter from the foot respectively। अच्छा बच्चों, कह रहा है कि एक टावर है, उसके फुट से एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, 2 पॉइंट है C और D। C की डिस्टेंस जो है फुट के टावर से वो 4 मीटर है, और टोटल डिस्टेंस D जो है वो 16 मीटर का है। If the angle of elevation from C and D of the top of the tower are complementary, then find the height of the tower। complementary का मतलब क्या होता है बच्चों? sum of two angle is 90 डिग्री। ओके, सो सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। सपोज कीजिए ये एक टावर है आपका, यहां से एक लाइन, 2 पॉइंट है बच्चों C, D। सो लेट इट बी C एंड दिस इज D। नेमिंग कर देते हैं ABCD। सो लेट इट बी A B C एंड D। अब बच्चों देखो BC आपको दे दिया था 4 मीटर, ये 4 था, और D पॉइंट जो था वो 16 मीटर था, तो टोटल डिस्टेंस है 16। तो आपसे पूछा जाएगा कि CD कितना होगा, तो आप आसानी से कह सकते हो 12, क्योंकि BC 4 है और टोटल 16 है, तो CD कितना हो जाएगा बच्चों 12। ओके, अब बोला था दोनों का एंगल जो है कंप्लीमेंट्री है, तो सपोज कीजिए ये एंगल थीटा है, तो ये क्या होगा बच्चों 90 माइनस थीटा। बात आ रही है समझ में? So in right angle ABC, in right angle triangle ABC, कौन सा ट्रायंगल लेना है बच्चों? ABC। tan थीटा
इज इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी। अब बच्चों ए बी का वैल्यू नहीं पता है तो एज इट इज रहने दीजिए, और बी सी का वैल्यू आपको पता है तो बी सी का वैल्यू 4। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अगेन इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होगा बच्चों ए बी अपॉन में बी डी। सो बच्चों tan 90 माइनस थीटा फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, cot थीटा हो जाता है। सो cot थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय 16। लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। So multiplying equation first and second, we get tan theta into cot theta बच्चों 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इज इक्वल्स टू ए बी बाई 4 इंटू ए बी बाई 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। नाउ ए बी इज इक्वल्स टू रूट 64। प्लस माइनस होता है तो हाइट जो है आपको माइनस में नहीं हो सकता, तो ए बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यही हो गया। 8 मीटर में था तो आपको मीटर में ही लिखना है यूनिट। सो टावर का हाइट कितना है बच्चों? 8 मीटर। यही है आपका आंसर। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 50 मीटर का बिल्डिंग है बच्चों, जिसके टॉप और बॉटम से एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। एक टावर के टॉप और बॉटम का 45 और 60 डिग्री है। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो बताओ कि टावर का हाइट क्या है एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है टावर और बिल्डिंग के बीच। तो बहुत आसान। सबसे पहले हमें एक बिल्डिंग बनाना पड़ेगा और एक टावर। तो ये रहा, क्वेश्चन साइड कर दिए। एक ड्राइंग कर लेते हैं छोटा सा। सपोज कीजिए ये कोई एक बिल्डिंग है। ये कोई बिल्डिंग है बच्चों और एक टावर है। सपोज कीजिए ये कोई टावर है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन चाहिए। एक पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी आपको, टॉप एंड बॉटम। सो ये बिल्डिंग का टॉप है बच्चों और ये बिल्डिंग का बॉटम। आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन था 60 एंड 45। सो बच्चों पूरा एंगल जो है वो 60 है। पूरा एंगल 60 और ये इतना जो है ये 45। ठीक है बच्चों, तो ये 45 हो जाएगा आपका और ये एंगल 60 डिग्री। अब नेमिंग कर देता हूं मैं, ए बी सी डी ई।
बच्चों समझ में आ रहा है? आपको लिखना है लेट ए बी द टावर and CD be the building. So in triangle, दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एक ट्रायंगल AED और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब बच्चों बिल्डिंग का हाइट आपको पता था कितना, 50 मीटर। तो देखिए जितना BE होगा उतना ही CD भी होगा। ओके, सो इन ट्रायंगल AED tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू AE बाई ED। अब tan 45 का वैल्यू होता है 1 बच्चों, सो AE इक्वल्स टू ED लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत? लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप, आसानी रहेगा। चलिए इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इक्वल्स टू होगा बच्चों tan 60, तो AB बाई BC। ओके, सो AB tan 60 का वैल्यू होता है √3, सो √3 इक्वल्स टू AB बाई BC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो √3 BC इक्वल्स टू AB। कोई दिक्कत नहीं? अब बच्चों देखिए ED और BC दोनों इक्वल होगा, है ना। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो BC का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, तो BC हो जाएगा आपका AB बाई √3। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो और पहले वाले को इक्वेशन फर्स्ट मैंने मान ही लिया है। साइड में लिख दीजिए यहां पर BC इक्वल्स टू ED। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर लेफ्ट लेफ्ट का इक्वल है तो राइट राइट के इक्वल हो जाएगा। सो AE इक्वल्स टू हमारा आ गया AE इज इक्वल्स टू AB अपॉन में √3। अब यहां से बच्चों AB को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, AB को हम लिख सकते हैं AE प्लस EB, है ना। यस, सो √3 AE इज इक्वल्स टू AB को लिख सकते हैं हम AE प्लस BE। अब BE का वैल्यू तो दे दिया था आपको 50, सो √3 AE माइनस AE इज इक्वल्स टू 50। अब बच्चों यहां से आप AE कॉमन ले लोगे, AE कॉमन लोगे तो बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 50। सो AE इज इक्वल्स टू 50 बाई √3 माइनस 1। बच्चों इसको रेशनलाइज कर देना है, सो √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, सो 50 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय
√3 का स्क्वायर बच्चों 3, 3 - 1 दैट इज 2, 2 से सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 20 आ गया, 25 सॉरी 25 इंटू √3 + 1। बात आ रही है समझ में? क्या आ रहा है? 25 इंटू √3 + 1। सो बच्चों टोटल हाइट ऑफ द टावर या हाइट ऑफ द टावर एक ही चीज है। तो हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा बच्चों, मीन्स हाइट ऑफ द टावर क्या है आपका? ए बी। सो ए बी इक्वल्स टू ए ई प्लस बी ई। ए बी इक्वल्स टू ए ई प्लस बी ई। सो बच्चों ए बी इक्वल्स टू ए ई ऑलरेडी अभी जस्ट हमने निकाला है 25 इंटू √3 + 1 और बी ई का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 50। सो 25 √3 + 25 + 50। सो 75 + 25 इंटू √3 का वैल्यू पुट कर दीजिए 1.732। सो 75 + 43.25। अब प्लस कर देना है बच्चों, आंसर आएगा 5 और 3 8 7 4 11 118.25 मीटर। बात आ रही है समझ में? यही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चों, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर अबव वाटर लेवल। एक मैन, एक आदमी शिप के डिक पे खड़ा है। शिप जो है वाटर लेवल से 10 मीटर ऊपर है। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल at as 60 degree and the angle of depression of the base of the hill as 30 degree. Find the distance of the hill from the ship and the height of the hill. कह रहा हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन, जब हिल के टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री बन रहा है, और जब उसके बॉटम को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है। तो बताइए कि उस शिप से हिल की डिस्टेंस कितनी है और हिल की हाइट कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर? चलिए अब ड्राइंग करके हमको आपको दिखा देते हैं कि कैसा इसका ड्राइंग कैसा बनेगा। कुछ इस टाइप से सपोज कीजिए ये 10 मीटर है वाटर लेवल से। अब यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो था हिल का, सपोज कीजिए ये हिल है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 60 डिग्री दिया है। ये लीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री कर दिया हमने, और इस हिल का बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब नेमिंग करने की बारी आ गई। ए बी सी डी ई। ठीक है बच्चों, ओके। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था, ये 30 है आपका, तो ये एंगल 30 हो जाएगा, और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था। तो आपको लिखना है लेट ए सी बी द हाइट ऑफ द हिल height of
हिल एंड E is the position of man. ठीक है बच्चों, ओके। सो इन ट्रायंगल BCE, अब बच्चों सबसे पहले जो डिस्टेंस दे दिया था वो तो लिख लें, ये 10 मीटर था। ठीक है। सो इन ट्रायंगल CED में ये 90 डिग्री है, तो CED, इन ट्रायंगल CED हम निकालते हैं सबसे पहले। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल CED में बच्चों 10-30 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा 10-30 इज इक्वल्स टू DE डिवाइडेड बाय CD। सो बच्चों 10-30 का वैल्यू होता है √3, सो 1/√3 10-30 का वैल्यू होता है DE, आपको दे दिया ऑलरेडी 10/CD। सो बच्चों CD इज इक्वल्स टू आएगा 10√3 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए जितना CD होगा उतना ही BE भी होगा, सो हम BE इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं। BE is also equals to 10√3 meter. Okay. In triangle ABE ABE में बच्चों 10-60 डिग्री लेना है आपको, तो 10-60 डिग्री क्या हो जाएगा? 10-60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB बाई BE, AB बाई BE। तो बच्चों 10-60 का वैल्यू कितना होता है? √3, याद है आप लोगों को? सो √3 इक्वल्स टू AB बाय BE का वैल्यू आपको मिल चुका है, आपको अभी जस्ट 10√3। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है आपको। सो AB इज इक्वल्स टू 30 मीटर। अब बच्चों हमें क्या क्या फाइंड आउट करना था? हिल्स की हाइट। तो हिल्स की हाइट क्या है? AC। सो हाइट ऑफ हिल इज इक्वल्स टू AB प्लस BC। तो बच्चों AB अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया, और BC तो 10 ही होगा क्योंकि BC और DE इक्वल होगा। सो AB प्लस का BC। सो बच्चों AB का वैल्यू है 30 प्लस 10, तो ये हो गया 40 मीटर। ओके। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हिल्स का डिस्टेंस कितना था, तो डिस्टेंस बेटा BE ही था। सो BE इक्वल्स टू हमें वैल्यू भी निकालना था एग्जैक्ट, तो BE इक्वल्स टू 10√3 है। अब √3 का वैल्यू आपको पता है 1.732 होता है। अब 10 से इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 17.32 मीटर। तो यही बच्चों हो गया हिल से शिप की डिस्टेंस, और आपको जब हिल की हाइट पूछा जाएगा तो आप लिखोगे 40 मीटर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।